सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम साइंस का जो पेपर हुआ है आपका, इसके 1 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। इसी तरह आपके चित्रकला का भी सॉल्यूशन हमने बना दिया है और उसको आज अपलोड कर देंगे या कल तक अपलोड कर देंगे। पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमने बना दिए हैं 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। आज तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो हमने कर दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और अगर लिंक आपको नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी लिंक मांग सकते हैं। वीडियो को फुल HD में देखें और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें। मैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ करके आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पहला, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। स्त्री जनांगों के परिपक्व होने का पहला सूचक क्या है? पहला सूचक तो वैसे ये है प्रथम मासिक रजस्राव होना, जो चौथा पॉइंट लिखा है। बाकी तो बहुत सारे सूचक हैं। जननांगों में बाल आ जाते हैं, स्तनों में वृद्धि होती है, हार्मोन में परिवर्तन होता है, ये सारे हैं। पर पहला सूचक प्रथम मासिक रजस्राव होना। तीसरा, संदूषित भोजन के सेवन से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखनी थी, तो मैंने यहाँ पर 2 बीमारियां अपने हिसाब से लिख दी हैं, डायरिया और फूड पॉइजनिंग। आप कुछ भी लिख सकते थे। पूरक आहार को परिभाषित करना था आपको। तो पूरक आहार में शिशु दुग्ध आहार के साथ साथ घर के बने विविध भोजन लेने लगता है, जैसे फलों का रस, सूजी की खीर, दाल का पानी, उबला आलू इत्यादि। पाँचवा है आपको फसाई का जो विस्तृत रूप लिखना था, फुल फॉर्म लिखना था FSSAI का। तो इसका होता है भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, या फिर आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर पैकेट के ऊपर ये ज़रूर लिखा होता है। आप चाहे कुछ भी खरीदें, सब पे ये कोड आता है। अच्छा, संदर्भ इकाई किसे कहते हैं? तो संदर्भ इकाई से तात्पर्य खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है जो हमें उस खाद्य पदार्थ पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एपिडेमिक ड्रापसी रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो इस रोग में देह गुहाओं में पानी एकत्रित हो जाता है, कई लिख दिए हैं मैंने। इस रोग में पाचन तंत्र की गड़बड़ियाँ होने लगती है तथा त्वचा पे चकत्ते बन जाते हैं, लूज मोशन होता है, दोनों पैरों में सूजन भी हो जाती है। 8वां, सिलाई मशीन में स्लाइड प्लेट का क्या कार्य है? तो ये स्टील का बना एक चौकोर हिस्सा होता है जो नीडल प्लेट के साथ लगा होता है। इसे बाईं ओर सरका करके आसानी से बाबिन को निकाला या लगाया जाता है। बाबिन वही होता है जिस पे रील को पूरा का पूरा भरते हैं। अच्छा, शोधक पदार्थ क्या हैं? वे पदार्थ जो वस्त्र पर लगे मैल, धूल कण, दाग, चिकनाई आदि को धोकर वस्त्र का स्वच्छ, उजला, चमकदार, ताज़ा, नवीन एवं जीवंत बनाते हैं, शोधक पदार्थ कहलाते हैं। 10वां, वस्त्र के द्वितीयक कार्य क्या है? तो वस्त्र का द्वितीयक कार्य व्यक्ति को पहचान, मानसिक संतोष, प्रशंसा, सामाजिक स्तर तथा विविधता प्रदान करना है। 11वां, विनोडा को परिभाषित कीजिए। वह बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज या कुछ धनराशि मूल के अतिरिक्त मिले, जो उसने लगाया उसके अतिरिक्त मिले, उसको विनोडा कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रास एवं फेंडल के अनुसार पारिवारिक आय क्या है? तो आपको बताना था। उनके अनुसार पारिवारिक आय से तात्पर्य उस क्रम शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। 13वां क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 उद्देश्य। पहला है उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना और दूसरा है क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना। ये 2 हमने लिखे थे, आप कुछ भी लिख सकते थे जो इनके अंतर्गत आते हैं। भय और आकुलता के अंतर बताने थे आपको। भय क्या होता है? किशोर अवस्था में किशोर के अंदर अनेक नए तरह के भय स्थान ले लेते हैं, जैसे अंधेरे में अकेले होने का भय और परीक्षा में फेल होने का भय। और आकुलता वास्तविक चीज़ों या परिस्थितियों की बजाय काल्पनिक वस्तुएं, स्थिति या बातों से गहराने वाले भय को आकुलता कहते हैं। ठीक है, वो वास्तविक नहीं होता। और किशोर अवस्था की यौन समस्याओं को समझाइए। तो लड़कों में और लड़कियों में अलग अलग होता है। लड़कियों में होता है त्वचा का कठोर, मोटी एवं पीलापन लिए हुए, खुदरी होना, स्वर का पहले फटना और फिर भारी हो जाना, बगल में व चेहरे पर बाल उगना एवं दाढ़ी मूंछ आना, और बाहों, टांगों, कंधों एवं छाती पर बाल उगना। लड़कियों में त्वचा की तेल ग्रंथियों का सक्रिय होना एवं मुहासे निकलना। दूसरा है बालोचित आवाज़ पतली होना या दुग्ध ग्रंथियों के विकास के कारण स्तनों का बड़ा व गोलाकार होना। तीसरा है नितंब व स्तनों के विकास के कारण के बाद गुप्तांगों पर काले व घने बाल होना। चौथा है बगलों में बाल उगना या
गंधोत्सर्ग, श्वेत ग्रंथियों का सक्रिय होना, ये सारी चीज़ें थी जो किशोरावस्था के दौरान होती हैं। 16वां क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बच्चों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 4। तो प्रमुख निर्बलता है पहला ऑप्शन, इनकी निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत ही निर्बल होती है तथा इसमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया, ये सीखने में त्रुटियां अधिक करते हैं, बहुत अल्प समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, सीखी गई बातों का उपयोग नई परिस्थिति में नहीं कर पाते, बार बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा विद्यालय में असफलता के कारण शीघ्र निराश हो जाते हैं। तीसरा है, सूक्ष्म विषयों पर विचार में अक्षमता, ये बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते, इसलिए व्याकरण, गणित और विज्ञान आदि विषयों में इनकी रुचि नहीं होती है। आत्मविश्वास तथा संकल्प शक्ति का अभाव, इन बच्चों में आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति का अभाव होता है, अतः ये निर्णय नहीं ले पाते। इसी प्रकार इन बालकों की संकल्प शक्ति बहुत ही कम होती है एवं ये किसी बात का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। 17वां, एक धात्री महिला के आहार में पारंपरिक दवाइयों का क्या महत्व है? तो प्रसव के उपरांत पहले 1.25 महीने अथवा 40 दिन के दौरान धात्री महिला की विशेष देखभाल दी जाती है, जिसमें तेल की मालिश, गर्म जल से स्नान व आराम सम्मिलित है। और धात्री अवस्था में महिला को उच्च ऊर्जा एवं उच्च प्रोटीन युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। इस दौरान धात्री महिला को दवाइयाँ, अजवाइन, सौंठ, गोंद के लड्डू आदि से बने मीठे व्यंजन विशेष रूप से खाने में दिए जाते हैं। ये व्यंजन अत्यधिक घी, गुड़, सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम आदि से मिलकर बनाए जाते हैं। ये व्यंजन उच्च शर्करा, प्रोटीन, खनिज लवण युक्त होते हैं, जो महिलाओं को दुग्ध स्त्रावण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा, प्रोटीन व अन्य पौष्टिक तत्वों को प्रदान करते हैं। साथ ही साथ दवा के रूप में उपयोगी भी होते हैं। ये रोग दूर करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और शरीर का तापमान नियंत्रण रखते हैं। कमर, पेट दर्द, ऐंठन में भी आराम मिलता है इनसे। तो ये सब बातें थी। 18वां क्वेश्चन है, विद्यालय जाने वाले बच्चों का आहार आयोजित करते समय आप किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? तो कोई भी 4 अपने मन से लिखना था, मैंने अपने 4 अपने हिसाब से लिखे हैं। पहला है आपका, बच्चों का आहार उनकी पसंद का होना चाहिए। दूसरा, बच्चों का सादा, कम मिर्च मसालों वाला भोजन देना चाहिए। बच्चों को तले भुने और मैदा से बने व्यंजन कम देने चाहिए। एक ही प्रकार का भोजन बार बार देने से के स्थान पर भोजन को बदल बदल कर देना चाहिए। 19वां क्वेश्चन, कम मूल्य में पौष्टिक भोजन हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तावित करेंगे? कोई भी 4। सस्ते में मौसमी भोज्य पदार्थों का आहार आयोजन में शामिल करके कम आय में भी पौष्टिक भोजन प्राप्त किया जा सकता है। सूखे राशन को उचित देखभाल करके थोक दुकान से इकट्ठा खरीद सकते हैं। एक आहार में बचे हुए भोज्य पदार्थों से विविध व्यंजन बना करके, जैसे नाश्ते में पराठे आदि बना करके यूज़ कर सकते हैं। महंगे भोज्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, पनीर, काजू, बादाम की जगह सोयाबीन व अन्य दालों का चुनाव कर सकते हैं। ज्वर में पीड़ित व्यक्ति का आहारीय प्रबंधन कैसे करेंगे, ये बताना था आपको। तो ज्वर में की स्थिति में रोगी को भोजन वसायुक्त नहीं होना चाहिए और भोजन में अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में सादे तरल पेय पदार्थों का समावेश होना चाहिए और भोजन 2 संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए। ठीक है, भोजन हमेशा संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। 21वां, वस्त्र से चिकनाई युक्त धब्बों को आप कैसे छुड़ाएंगे? तो चिकनाई ढोलक प्रतिकर्मक, इसका प्रयोग चिकनाई युक्त धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। इनसे वस्त्रों के रंगों को हानि नहीं पहुंचती। ये महंगे व ज्वलनशील होते हैं। शुष्क धुलाई में इनका प्रयोग किया जाता है। 22वां, बैंक खाते खोलने के लाभ लिखिए। तो धन जमा करना, ऋण देना, अन्य कार्य भी हैं। तो आप लिख सकते थे कोई भी बैंक जनता का धन अपने यहाँ विभिन्न खातों में के माध्यम से जमा करता है तथा उन्हें ब्याज देता है। ऋण देना, यह जनता द्वारा जमा किए गए धन को अपने खातेदारों को पुनः ऋण के रूप में देता है तथा उनसे ब्याज लेता है। और अन्य कार्य, बैंक जनता को यात्री चेक एवं लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। आजकल बैंक सभी खातेदार को उधार पत्र की सुविधा भी देते हैं। 23वां क्वेश्चन था, घरेलू हिसाब किताब की 2 विधियाँ बताइए। तो पहला विधि था पृष्ठ विधि। पृष्ठ विधि द्वारा हिसाब किताब रखना आसान एवं लचीला होता है। इसके अंतर्गत खर्च की गई राशि का हिसाब एक पृष्ठ पर लिख दिया जाता है और इसे किसी एक ऐसी जगह दरवाजे के पीछे टांग या अलमारी पर बोर्ड लगाकर टांग दिया जाता है और जैसे जैसे खर्चा होता है उस पृष्ठ पर लिखा जाता है। सप्ताह या महीने के अंत में कुल खर्चा
जोड़ करके ये अनुमान लगाया जाता है कि खर्च की व्यवस्था के अनुसार हुआ है या नहीं। दूसरा मेथड है लिफाफा विधि। लिफाफा विधि प्रति माह होने वाले निश्चित खर्च जैसे मकान किराया, बच्चों का स्कूल, बीमा राशि का भुगतान, अखबार आदि पर व्यय में काम ली जाती है। इस विधि का प्रयोग करने के दो तरीके हैं। एक, लिफाफे में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को कुल राशि रख दी जाती है तथा लिफाफे के ऊपर कुल रखी गई राशि एवं विभिन्न मदों पर किया जाने वाला खर्च दिया जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य लिफाफे से अंकित राशि निकालकर भुगतान कर सकता है। दूसरा है, इस विधि में प्रत्येक मद के लिए अलग अलग लिफाफों में राशि रख दी जाती है। प्रत्येक लिफाफे पर मद व राशि भी लिखी जाती है। परिवार का कोई सदस्य लिफाफे के द्वारा भुगतान कर सकता है। उसके बाद में उपभोक्ता की कोई दो समस्याओं को समझाइए। तो मिलावट और कम माप-तौल, ये तो आप आराम से लिख सकते थे। खाद्य पदार्थों में मिलावट होना आज के युग में आम बात है। उपभोक्ताओं को वस्तु का पूरा मूल्य देने पर के पश्चात भी शुद्ध वस्तु नहीं मिल पाती। हालांकि शुद्धता की गारंटी के साथ वस्तुएं बेची जाती हैं, किंतु उनमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है। और कम माप-तोल उपभोक्ताओं को ठगने का आसान तरीका है या आम तरीका है। प्राय विक्रेता अपनी हाथ की सफाई दिखा करके कम माप-तोल करके साधनों द्वारा वस्तुओं को कम देता है। और उसके बाद में 25वें में आपको एक चित्र बनाना था मादा जनन तंत्र का। तो वो ये चित्र आपके सामने है। इसमें अंडवाहिनी है, अंडकोशिका है, गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंडाशय को, वो भी है। तो इस तरह का एक चित्र बनाना था आपको। 26वें क्वेश्चन में संतुलित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम, कारण, लक्षण की सूची तैयार कीजिए। कोई भी 3, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। आप इसको टेबल बना के भी लिख सकते थे। रोग हो गया पीलिया, पेचिस, 6 रोग, ये सारे होते हैं। रोगों का कारण क्या होता है? पीलिया विषाणु द्वारा होता है, पेचिस भी जीवाणु द्वारा होता है और 6 रोग भी जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण क्या होते हैं? दस्त, उल्टी, बुखार, नाक से खून आना, रक्त प्रवाह तेज होना, पेशाब पीला आना, बुखार, कफ, खांसी, थकान और गले में खराश आदि। कारण क्या है? मेन कारण इनके जल स्रोतों के निकट मलमूत्र या गोबर करना या रखना, जल स्रोतों पर कपड़े धोना, जल स्रोतों में कूड़ा करकट डालना या मरे हुए जानवरों या सड़े हुए गले पौधों को जल स्रोतों में डालना, ये सब कारण है। और 27वां, रोजगार को प्रभावित कीजिए। खाद्य एवं पोषण में रोजगार के अवसर लिखिए। तो स्वरोजगार क्या है? स्वरोजगार स्वयं का रोजगार होता है। इसमें किसी प्रकार की अस्वच्छता नहीं होती। इसमें अपने अनुसार किसी भी खाद्य वस्तु का व्यापार किया जा सकता है। इसमें इस व्यापार का संचालन करना अत्यंत ही सरल है। इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक गोलगप्पे बनाने वाला व्यक्ति जो किसी और को देख करके बनाना सीख जाता है। चिप्स बनाकर उसका विज्ञापन बहुत ज़ोरों से किया जाता है, जिसमें पदार्थ की स्वच्छता के बारे में वह किन वस्तुओं से मिलकर बनी है इस बारे में बताया जाता है। 28वां क्वेश्चन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखभाल कैसे करेंगे, ये समझाना था आपको। तो हमने 5-6 पॉइंट लिख दिए। इसमें लगभग 10 पॉइंट होंगे, तो आप इनको देख लीजिए। वृद्ध व्यक्ति को भोजन देते समय उनके शारीरिक परिवर्तनों, स्वास्थ्य एवं रुचि का ध्यान रखेंगे ताकि भोजन में उन्हें संतुष्टि मिले। पूर्ण विराम व निंद्रा, हम वृद्ध महिला या पुरुष के पूर्ण विराम तथा निंद्रा का पूरा ध्यान रखेंगे। आवास, वृद्ध व्यक्ति या स्त्री के आवास की व्यवस्था करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि उसका कमरा अत्यधिक ठंडा ना हो, उसके कमरे में खिड़कियां बड़ी बड़ी हों ताकि वायु एवं प्रकाश का समुचित प्रबंध रहे। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वह वृद्ध के कक्ष में आसपास के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो। चौथा है चिकित्सा सुविधाएं। वृद्ध अवस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अतः वृद्ध की देखभाल करते समय यह भी ध्यान रखेंगे कि उसकी नियमित रूप से चिकित्सकीय जांच हो सके। पांचवा है सक्रियता। हम वृद्ध महिला या पुरुष को घर के छोटे मोटे कार्यों में शामिल करेंगे ताकि वो अपने आप उपेक्षित महसूस ना कर सकें और हम उन्हें पूरा सम्मान व स्नेह देते रहें। 29वां, आहार भोजन को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। तो आहार, वायु एवं शारीरिक स्थिति इसमें बताना है। तो आयु एवं शारीरिक स्थिति आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण कारक। आयु के अनुरूप विभिन्न आयु वर्गों जैसे बच्चे, युवक, वृद्धों के पोषण तत्वों की ज़रूरतें भिन्न भिन्न होती हैं। लिंग, सामान्यतः पुरुषों के शरीर का भार एवं आकार स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। उनकी शारीरिक संरचना में भी कार्यशीलता और मांसपेशियां अधिक होती हैं।
जलवायु में मौसम, ठंडे जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए गर्म प्रदेशों की अपेक्षा भोज्य पदार्थ की अधिक आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को कम श्रम करने वाले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आय, आहार भोजन आयोजन के सिद्धांतों का प्रयोग में लेकर हम सीमित आय में भी संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, सही प्रकार के भोज्य पदार्थ हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं होते। मौसम और स्थान के अनुसार इनकी उपलब्धता में अंतर रहता है। सदस्यों की पसंद नापसंद, आहार प्रयोजन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में सभी सदस्यों के पसंद का भोजन बन सके। पारिवारिक रीति रिवाज एवं संस्कृति, हर परिवार के अपने अपने रीति रिवाज एवं परंपराएं होती हैं, जैसे त्यौहार, जन्मदिन, विवाह, उसके अनुसार ही ये आहार बनाते हैं। महिला का कामकाजी होना, महिलाएं जब कामकाजी होने के कारण परिवार को संतुलित आहार उपलब्ध नहीं करा पाती। पोषण संबंधी ज्ञान, परिवार की दैनिक आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए एवं गृहिणी को पोषण आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, तैयार पोशाक खरीदते समय किन किन बातों का या बिंदुओं का ध्यान रखना है। तैयार पोशाक जो पहनने पर आरामदायक हो, उचित नाप वाली हो, उसकी देखभाल आसानी से हो, स्वयं के व्यक्ति के अनुकूल हो। पहला, कपड़ा, वस्त्र का रेशा मजबूत हो, वस्त्र का रंग पक्का हो, वस्त्र की लंबवत कटाई हो। और दूसरा, सीवन यानी सिलाई, धागों का रंग पक्का हो, धागों का रंग पोशाक के अनुसार हो, सीवन पास पास लगी हो। ऊनी एवं रेशमी पोशाकों में इंटरलॉक सिलाई अवश्य देख लेनी चाहिए। सीवन एकसार, मजबूती व सफाई से लगी हो। एकसार मतलब एक जैसी लगी हो, मजबूती से और सफाई से लगी हो। सीवन हेतु छोड़ा गया कपड़ा पर्याप्त होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर शरीर के हिसाब से पोशाक की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाई या घटाई जा सके। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके गृह विज्ञान यानी होम साइंस के 30 क्वेश्चनों का। इसी तरह चित्रकला का भी आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हर विषय का आपका सॉल्यूशन हमने डाल दिया है, तो इस चैनल पे बने रहिए, आपको पूरा सॉल्यूशन हर विषय का मिलेगा। साथ ही साथ पूरा स्टडी मटेरियल है, चाहे आपके हाफ ईयरली हो या ईयरली एग्ज़ाम हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।